अगर जिस वर्ग के द्वारा, खास करके ब्राह्मणों के द्वारा वे कथावाचक का विरोध किया गया और इनका सर का मुंडन कराया गया और घिनौतित कार्य किया गया, अगर मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मणों को, अगर आपको कथा वाचन में आपका एकाधिकार है तो आप लोगों को पूरा कारोबार छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को विधायक सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं बनना चाहिए, आपको केवल मंत्री ही बनना चाहिए। आप कोई उद्योग धंधा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जूते के शोरूम के मालिक हैं, बड़े बड़े सैलून के मालिक होंगे, बड़े बड़े फर्नीचर के मालिक होंगे। आप देखेंगे यहाँ तक कि मतलब मांस सप्लायर भी मिलेंगे आपको। मतलब सारा व्यवसाय आप करें वो चलेगा, और कथा वाचन का कार्य अन्य समाज का व्यक्ति करे नहीं चलेगा। कहाँ का नियम है भैया? ये कौन सा कानून है, कौन सा जो है कि लोकतंत्र है? अगर आपको इतनी कथा वाचन आपका एकाधिकार है तो आप एक ही कार्य करो। हम लोग बचपन में कहा जाता था एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षाटन उसका कार्य था कि केवल, और ब्राह्मण का यह मूल धर्म होता है कि आप दिन भर में भिक्षा मांगो, शाम को खाओ, तो शाम को आपको बचना नहीं चाहिए सुबह के लिए, सुबह में फिर आप भिक्षा मांगो और फिर खाओ। तो आप भिक्षा ही मांगो, कथा ही कहो, बाकी सारे रोजगार धंधे बंद कर दो। राजनीति में कहा जाता था कि ब्राह्मण मंत्री होता था, मुखिया नहीं होता था। संविधान में हर वर्ग, हर तबके के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और धर्म कर्म को अपने विचारों से, अपने माध्यम से उसको मानने का अधिकार है। अगर उनको कथा सुनने का अधिकार तो उन्हें कथा सुनाने का भी अधिकार है। यह लोकतंत्र को ही हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र में बदलना चाहती है। राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी हैं, और जिस तरीके से वर्तमान समय में विभिन्न मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, और सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है देश और प्रदेश में, उसको लेकर। पाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान समय में, जिस तरीके से योगी सरकार का जो फरमान आया है कि लगभग 5000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, एक तरफ बंद करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार ये डंका भी बजाते हैं कि विश्व गुरु। अब ये मसला आ जाता है कि विश्व गुरु बनने के लिए स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए? अगर विश्व गुरु बनना है तो क्या करना चाहिए? बहुत सही आपने कहा। एक्चुअली इन्हें पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब देश की जनता अशिक्षित रहेगी तभी ये मूर्ख जो है कि विश्व गुरु कहलाएंगे। जब देश की जनता शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो इन्हें विश्व गुरु कौन मानेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी देश को पिछले 100 साल पीछे ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश के ये पिछड़े, शोषित, वंचित जिस दिन पढ़ लिख जाएंगे उसी दिन तर्क करने लगेंगे, ये अपने हक अधिकार को समझ जाएंगे। तो इसलिए इनको शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये विद्यालय बंद करने का फरमान आया है। और बाकी विद्यालयों कितने, शिक्षा कितनी महंगी कर देंगे कि आम आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये स्पष्ट है। और जो रोजगार भी स्वाभाविक है, अगर विद्यालय होगा तो वहाँ पे अध्यापक भी होंगे, स्टाफ भी होगा, तो देश की जनता को रोजगार भी मिलेगा। तो ये कई पहलू पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक तो आने वाली पीढ़ी, ये बच्चों को अशिक्षित बनाना इनका उद्देश्य है, दूसरा रोजगार न देना ये इनका उद्देश्य है, दूसरा देश की जनता को अशिक्षित रह करके खुद विश्वगुरु बनना इनका उद्देश्य है। आज देख रहे चारों तरफ गांव में खास करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अभी झांसी जनपद में घटना, परिवार को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है नाली के नाम पे। फिर परिवार जो है अपनी पत्नी के साथ FIR दर्ज कराने जाते हैं तो स्कॉर्पियो गाड़ी से उनको एक्सीडेंट कर दिया जाता है। और 7 महीने की जो औरत गर्भवती है, 7 महीने का बच्चा है, उसको लात मार दिया जाता है और बच्चा जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई सुनवाई होने वाला। और सारे के सभी के लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइंट लोग हैं। और अभी कल की घटना है परसों छतरपुर मध्य प्रदेश, वहाँ पे दिन दहाड़े
2 बच्चों के साथ एक औरत की दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। औरत की सास को, औरत के पति को गोलियां चलाई जाती है, 7-7 राउंड गोलियां चलती है, 12-12, 15 लोग आते हैं, अपहरण लेके चले जाते हैं। तो कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है ये सरकार? चारों तरफ खास करके अति पिछड़े समाज, शोषित मध्य समाज को ये दबाया जा रहा है। लेकिन इन्हें पता है जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो अपना हक अधिकार लेंगे, दमेंगे नहीं। इसलिए अपने सिद्धांत पे ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से विश्व गुरु की बात और जिस तरीके से शिक्षा, लेकिन एक और मामला है कि लगातार जिस तरीके से वेद पुराण के लोग पढ़ाई करते हैं महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, और उसको पढ़ने के बाद कथावाचक बन जाते हैं और हर जाति धर्म के लोग भी इस समय पढ़ना शुरू कर दिए हैं। एक मामला आया है इटावा से, एक कथावाचक के साथ ये हुआ है कि कथा कहने गए और ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका सिर मुड़वाया और एक महिला, ब्राह्मण महिला से पेशाब करवाकर उनके ऊपर छिड़काव किया। आप इसको किस नज़र से देख पा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने लखनऊ में उन दोनों जो ये लोग थे उनको बुलाकर मान सम्मान भी दिया है? देखिए, बात बुला के मान सम्मान देना वो अलग विषय है। इस घटना को मैं देशद्रोह की दृष्टि से देखता हूँ, मानवता द्रोह और समाज द्रोह की दृष्टि से देखता हूँ। आज हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, संविधान से चल रहा है। संविधान में हर वर्ग, हर तबके के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और धर्म कर्म को अपने विचारों से, अपने माध्यम से उसको मानने का अधिकार है। अगर उनको कथा सुनने का अधिकार तो उन्हें कथा सुनाने का भी अधिकार है। यह लोकतंत्र को ही हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र में बदलना चाहती है। अगर जिस वर्ग के द्वारा, खास करके ब्राह्मणों के द्वारा कथावाचक का विरोध किया गया और इनका सर का मुंडन कराया गया और घृणोदित कार्य किया गया, अगर मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मणों को, अगर आपको कथा वाचन में आपका एकाधिकार है तो आप लोगों को पूरा कारोबार छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को विधायक सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं बनना चाहिए, आपको केवल मंत्री ही बनना चाहिए। आप कोई उद्योग धंधा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जूते के शोरूम के मालिक हैं, बड़े बड़े सैलून के मालिक होंगे, बड़े बड़े फर्नीचर के मालिक होंगे। आप देखेंगे यहाँ तक कि मतलब मांस सप्लायर भी मिलेंगे आपको। मतलब सारा व्यवसाय आप करें वो चलेगा। और कथा वाचन का कार्य अन्य समाज का व्यक्ति करे नहीं चलेगा। कहाँ का नियम है भैया? ये कौन सा कानून है, कौन सा जो है कि लोकतंत्र है? अगर आपको इतनी कथा वाचन आपका एकाधिकार है तो आप एक ही कार्य करो। हम लोग बचपन में कहा जाता था, एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षाटन उसका कार्य था। तो केवल और ब्राह्मण का यह मूल धर्म होता है कि आप दिन भर में भिक्षा मांगो, शाम को खाओ, तो शाम को आपको बचना नहीं चाहिए सुबह के लिए। सुबह में फिर आप भिक्षा मांगो और फिर खाओ, तो आप भिक्षा ही मांगो, कथा ही कहो, बाकी सारे रोजगार धंधे बंद कर दो। राजनीति में कहा जाता था कि ब्राह्मण मंत्री होता था, मुखिया नहीं होता था। तो अगर आपको स्वीकार्य है, ये सारा काम आप बंद करने के लिए स्वीकार्य है, तो हम भी कहेंगे अपने लोगों से, आप पढ़े हुए लिखे लोग हो, आप संविधान को मानो, अपने हक अधिकार को मानो, शासन सत्ता पर आप अधिकार करो, रोजगार करो, धंधा करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो। ये सब जो कथा वाचन का कार्य है छोड़ दो उनके लिए। क्या इसके लिए तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे। तो देश जो है कि सभी जाति, सभी धर्मों का ये देश है। एक बात बताइए, हम बात आपकी रोक रहे हैं। जिस तरीके से आज के परिवेश में देखा जाता है कि हर एक सनातनी के नाते, सनातन में सारी जाति आ जाती हैं, तिलक भी लगा रहे हैं लोग, सिखा भी रख रहे हैं लोग, और गमछा जो एक पहनावा है, पहनावा तो हर लोगों का अलग ही होता है। लेकिन जिस तरीके से जो आज के परिवेश चल रहा है, बनारस से लोग आते हैं तो त्रिपुंड भी लगाते हैं, सिखा भी रखते हैं, और यहाँ पे देखा जाता है कि आम लोग भी रखना शुरू कर दिए हैं। अगर इस तरीके का काम अगर होगा, अगर इस तरह की बातें होगी, तो जो अदर लोग हैं उनके मन में क्या चलेगा फिर? नहीं, यही इसीलिए हमने ऐसे कृत्य करने वालों को हमने समाजद्रोही कहा, मानवता द्रोही और देशद्रोही कहा। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगा करके कड़ी से कड़ी सजा हो, और इतना जल्दी सजा हो कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य न करे।
क्योंकि यह समाज के एकता और भाईचारा को खंडित करने का कार्य हुआ है। और यह अधिकार किसी को भी नहीं, किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी को अधिकार है ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी धारा लगा करके गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दे, और जितने लोग भी इनमें इन्वॉल्व हों, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको सबको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यह कृत्य, यह राष्ट्रद्रोह से भी कम नहीं है, उससे भी खतरनाक। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो हमारे देश के लोगों का एकता और भाईचारा कहाँ जाएगा। अगर हम सनातन की बात करें, किसी भी धर्म की बात कर लें, तो किसी भी धर्म में इस तरीके का कृत्य जायज नहीं है। तो पूरी राष्ट्रीय पार्टी ऐसे कृत्य का घोर निंदा और घोर विरोध करती है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे बाबूराम पाल जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।